नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से बाल खबरनामा में आपका स्वागत है। आज 21 मई और दिन शनिवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में किशोरी को अगवा कर किया सामूहिक बलात्कार। सोनीपत में निर्भया जैसा कांड, चलते ट्रक में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में नाबालिग लड़की का शव बक्से में मिला। पटना हाई कोर्ट ने कहा, नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता चाहे तो अनचाही संतान को छोड़ सकती है। न्यूयॉर्क के सुपरमार्केट में गोलीबारी, 10 अश्वेत की मौत। पेशावर में बम धमाका, 3 बच्चों समेत 6 की मौत। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में किशोरी को अगवा कर 4 दिनों तक सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से एक नाबालिग है। 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। जोधपुर में रिश्तों को कलंकित करने वाले एक बुजुर्ग को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिश्ते में दादा लगने वाले इस बुजुर्ग ने 4 व 8 साल की बच्चियों का यौन शोषण किया था। बच्चियों की मां परिजनों के दबाव के आगे झुकी नहीं, जिससे ये मामला पुलिस तक पहुंच सका। गुड़गांव में पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक स्कूल शिक्षक ने स्कूल परिसर में ही 9वीं की छात्रा से बलात्कार किया। आरोपी स्कूल प्रबंधक का बेटा है और फरार चल रहा है। पटना हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता अनचाहे बच्चे को छोड़ सकती है। पुलिस ने यह भी कहा है कि ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार को उठानी होगी। बिहार के दरभंगा जिले में विशेष पॉक्सो अदालत ने 65 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुजुर्ग ने साल 2008 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार किया था। सोनीपत में निर्भया जैसा कांड सामने आया है। यहां एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर चलते ट्रक में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किशोरी की हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे बादली के पास फेंक कर भागे। पुलिस ने 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक 13 वर्षीय नेपाली लड़की का शव घर के अंदर बक्से में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिगों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। दक्षिण दिल्ली में 3 नाबालिगों ने एक युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। मृतक अपने साथी को थप्पड़ मारने का विरोध कर रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा में एक 17 वर्षीय घरेलू सहायिका किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी 80 वर्षीय पत्रकार है और कई साल से दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ वीडियो बनाने की चाहत में एक 13 साल के बच्चे की जान चली गई। नोएडा में रहने वाला ये बच्चा छत पर लगे कुंडे से दुपट्टा बांधकर वीडियो बना रहा था। अचानक फंदा कसने से उसकी जान चली गई। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। न्यूयॉर्क के बेफलो शहर के सुपरमार्केट में 18 वर्षीय श्वेत युवक ने 10 अश्वेत लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी।
ये मामला नस्ली भावना से प्रेरित था। आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक भारतवंशी स्कूली छात्र नक्सली हमले का शिकार बना। एक अश्वेत छात्र ने उसका गला घोंटने का प्रयास किया। पेशावर में एक आत्मघाती हमले में 3 बच्चों समेत 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। मृतक 6 बच्चों की उम्र 4 से 6 साल के बीच है। बांग्लादेश में एक 17 वर्षीय किशोरी को भारत के वेश्यालय में बेचने के दोषी एक बांग्लादेशी दंपति को सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। अब कुछ खबरें हटकर। नोएडा की एक 6 साल की बच्ची रोली प्रजापति जिंदगी को अलविदा कहते हुए 5 लोगों को नया जीवन दे गई। इस बच्ची के सर में गोली लगी थी और एम्स के डॉक्टरों ने इसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद रोली के माँ बाप ने उसके अंगों को दान करने का फैसला किया। वह एम्स की सबसे कम उम्र की ऑर्गन डोनर बनी है। दुनिया भर के बच्चों के पसंदीदा लेखक रस्किन बॉन्ड आज अपना 88वां जन्मदिन मना रहे हैं। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर कोई भी स्कूल किसी दिव्यांग को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकता। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि गोद लिया बच्चा भी रिटायर कर्मचारी की पेंशन का हकदार हो सकता है। बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय शनिवार को सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं पूजा पुनीता, अपनी संपादकीय टीम रोहित श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव और मनीष राज की तरफ से आपसे इजाजत चाहूँगा।